अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप लोगों ने इससे पहले अपनी किताब अपना इम्तिहान मौलवी की जो तैयारी कर रहे हैं 3 वीडियो आपने देखा होगा। जो ऑब्जेक्टिव्स में कुछ थे और ख़ास तौर से इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो इम्तिहान में अक्सर साल पूछे गए थे। इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा 50 क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल कई सालों के क्वेश्चन को सामने रख करके चुन कर क्वेश्चन बनाया गया है। तो ज़्यादा चांसेस है आपको एग्ज़ाम में टकराने का, आने का। और इंशाअल्लाह इसका आपको कंप्यूटराइज PDF मिल जाएगा। अगर आपको परेशानी होगी पढ़ने में तो आप चाहेंगे तो आपको कंप्यूटराइज PDF भी देंगे। आइए देखते हैं कुरान शरीफ किस नबी पर नाजिल हुआ। अगर आपको याद है, आप जानते हैं तो कमेंट में लिख भी सकते हैं। ए मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगभग ये सारे मुसलमान को, हर एक बच्चे को मालूम है। तो कुरान शरीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक बार लिखिए आप, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। सवाल नंबर 2, कुरान शरीफ में कुल कितने पारे हैं, कुल कितने आयतें हैं? ए 6666, 6665, 6668। सही जवाब क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो मेरे जवाब का इंतज़ार कीजिए, उसको याद कीजिए। 6666। सवाल नंबर 3, कुरान शरीफ में कुल कितने पारे हैं? ये तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबको मालूम है कि कुरान शरीफ में 30 पारे हैं। सवाल नंबर 4 में कुरान शरीफ में सबसे पहले कौन सी आयत नाजिल हुई? सूरह कौसर, इक़रा, अलिफ लाम मीम। आपको मालूम है कि सबसे पहले कुरान शरीफ की जो आयत नाजिल हुई, जो लफ्ज़ नाजिल हुआ, वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो सूरह इक़रा है, ठीक है ना। सवाल नंबर 5 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर बच्चे नहीं जानते होंगे, सबे मसानी किसको कहते हैं? जी, सबे मसानी किसको कहते हैं? सूरह कौसर को, बी सूरह इख़लास को, सी सूरह फातिहा को। सबे मसानी किसे कहते हैं? सही जवाब सबे मसानी सूरह फातिहा को कहते हैं। क्यों? कि सबून के मना होता है 7 और मसानी का मतलब होता है दोबारा, यानी कि सूरत 2 बार नाजिल हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं सबे मसानी, सूरह फातिहा को बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं, मक्की सूरतें कितनी हैं? 85, 86, 80। बताएंगे कि मक्की सूरतें कितनी हैं? सही जवाब आप जानते हैं तो दे सकते हैं कमेंट में, और इसको हम छोड़ भी देंगे ताकि आप जानें, याद करें। नहीं मालूम है तो हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या इसका बिल्कुल आंसर चीज़ जो है कंप्यूटराइज आप उसको ले सकते हैं। मक्की सूरतें कितनी हैं? और सवाल नंबर 7 में है कि मदनी सूरतें कितनी हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इम्तिहान में इसको पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा। सवाल नंबर 8 में सूरह यासीन किस पारे से शुरू है? सूरह यासीन किस पारे से शुरू है? सही जवाब क्या होगा? घबराइएगा नहीं, मैं आपको आखिर में बताऊंगा मक्की और मदनी सूरतें कितनी कितनी हैं। सूरह यासीन किस पारे से शुरू है? सही जवाब सूरह यासीन जो है 22वें पारे से शुरू है। सवाल नंबर 9 में सूरह मुल्क किस पारे में है? 29, 28, 26। सूरह मुल्क किस पारे में है? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सूरह मुल्क किस पारे में है? सही जवाब सूरह मुल्क जो है 29वें पारे की बिल्कुल शुरुआत है। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, यही है। सवाल नंबर 10 में सूरह कौसर में कितनी आयतें हैं? सूरह कौसर में कितनी आयतें हैं? 5, 6, 3। सही जवाब सूरह कौसर में 3 आयतें हैं। सवाल नंबर 11 देखते हैं, कुरान शरीफ में कुल कितने रुकू हैं? जी, ये क्वेश्चन पिछले 2 साल पहले इम्तिहान में आया हुआ था। कुरान शरीफ में कुल कितने रुकू हैं? 580, 545, 540। सही जवाब कुरान शरीफ में 540 रुकू है। सवाल नंबर 12 में है कि वही की कितनी किस्में हैं? वही की कितनी किस्में? याद रखिएगा कि आपको हाथ से लिख कर दिया गया है, लेकिन आपकी ख्वाहिश होगी तो आपको इंशाअल्लाह आपके व्हाट्सएप पे आपको इसके तमाम कंप्यूटराइज PDF भी दिया जाएगा। आप उसके लिए रब्ता कायम कर सकते हैं। तो आपको वीडियो नंबर 1 और 2 और 3 जो सब्जेक्टिव है उसमें आपको नंबर दिया गया है। वही की कितनी किस्में हैं? 3, 2, 5।
सही जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही की दो किस्में हैं, वही मतलूब और एक है गैर मतलूब। सवाल नंबर 13, सबसे बड़ी कौन सी सूरह है? सूरह इनाम, सूरह मुज़म्मिल, सूरह बकरा। याद कीजिएगा, सबसे बड़ी सूरह सूरह बकरा है, तो तकरीबन 2.25 पारे के करीब है। सवाल नंबर 13 के बाद देखते हैं सवाल नंबर 14 में बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, सबसे छोटी सूरह कौन सी है? यही वो तमाम क्वेश्चन है जो आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। सबसे छोटी सूरह कौन सी है? इखलास, सूरह कौसर, सूरह नास। सही जवाब, सबसे छोटी सूरह सूरह कौसर है। सवाल नंबर 15, सूरह इंशिकाक किस पारे में है? सूरह इंशिकाक किस पारे में है? बताइएगा, सूरह इंशिकाक किस पारे में है? सही जवाब, 30वें पारे में है। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, कुरान में कुल सजदा कितने हैं? जी, कुरान शरीफ में कुल सजदा कितने हैं? सही जवाब, कुरान शरीफ में कुल सजदा आपको 14 है। देखते हैं सवाल नंबर 17 में, कुरान शरीफ में कुल मंजिल कितनी है? जी, कुरान शरीफ में कुल मंजिल कितनी है? 6, 7, 5। सही जवाब, कुरान शरीफ में कुल मंजिल 7 है। सवाल नंबर 18 में देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन फरिश्ता वही लेकर आते थे? मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सटीक और परफेक्ट सवाल आते हैं। सही जवाब हज़रत जिब्राईल। जितने अंबिया कराम दुनिया में आए हैं, आदम अलैहिस्सलाम से करके आखिर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने नबी आए हैं, सारे नबियों के पास पैगाम लेकर के हज़रत जिब्राईल फरिश्ता आया करते थे। सवाल नंबर 19 में, मशहूर फरिश्ते कितने हैं? 3, 7, 4। सही जवाब, मशहूर फरिश्ते कितने हैं? जी, सही जवाब आपके ये ऑप्शन सी है, 4 फरिश्ते हैं, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल। देखते हैं सवाल नंबर 20 में, मशहूर आसमानी किताबें कितनी हैं? 6, 4, 3। 6, 4, 3। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मुक़द्दस। ठीक है ना, ये आपके 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं। सवाल नंबर 21 में है कि रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते कौन हैं? इज़राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम। सही जवाब, रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन ए, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जो मखलूक की जान कब्ज़ करते हैं। सवाल नंबर 22 देखते हैं, जंग बदर किस सन में वाक़ हुआ था? जंग बदर। सही जवाब ऑप्शन ए, 2 हिजरी में। सवाल नंबर 23 में है कि जंग वहद कब वाक़ हुआ था? जी, जंग वहद। सही जवाब ऑप्शन ए, 3 हिजरी में। जंग बदर के बाद जंग वहद हुआ था। सवाल नंबर 24 देखते हैं, खमर की हुर्मत कब हुई थी? खमर की हुर्मत कब हुई थी? सही जवाब आप जानते हैं तो दे सकते हैं। चलिए, यह छोड़ दे रहा हूँ ताकि आपने तैयारी किया कि नहीं। अगर नहीं किया, हमसे पीडीएफ लीजिए, इंशाल्लाह आपको कंप्यूटराइज पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल आंसर शीट में लिखा हुआ है। सवाल नंबर 25 में है कि मस्जिद नबवी कहाँ है? मक्का में, मदीना में, फ़लस्तीन में। मस्जिद नबवी कहाँ है? सही जवाब मस्जिद नबवी मदीना शरीफ में है। सवाल नंबर 26 में है कि मस्जिद अक्सा कहाँ है? मदीना में, मक्का में, फ़लस्तीन में। मस्जिद अक्सा कहाँ है? ये अभी इससे पहले लड़ाई हुई थी, आपको पता होगा कि मस्जिद अक्सा जो है फ़लस्तीन में है। कहाँ है? फ़लस्तीन में है। 26 के बाद देखते हैं सवाल नंबर 27 में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी किस उम्र में हुई? ये तमाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी किस उम्र में हुई? 26, 24, 25। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन सी, 25 साल की उम्र में पहली शादी हुई थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। सवाल नंबर 28 में है, जंग बद्र में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? ये तो बहुत मशहूर सवाल है कि जंग बद्र में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? सही जवाब
ऑप्शन बी 313। जंग वहद में काफिरों की तादाद कितनी थी? 3000। सवाल देखते हैं सवाल नंबर 30 में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी किससे हुई थी? आयशा से, खदीजा से, उम्मे सलमा से। नबी साहब की पहली शादी किससे हुई थी? जवाब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। सवाल नंबर 31 में है, खदीजा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो कितनी उम्र थी? सही जवाब 44-45 और 40-35। क्या जवाब है? 40 साल। खदीजा की उम्र 40 साल थी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 साल की थी। सवाल नंबर 32 में है, नेक लोगों की रूहें कहाँ रखी जाती हैं? जी, मरने के बाद से रूहें जाती हैं, तो नेक लोगों की रूहें कहाँ रखी जाती है? सही जवाब क्या होगा? आलाए इल्लीन में। ठीक है। सवाल नंबर 34 में देखते हैं, सूरह दहर में कितनी आयतें हैं? सूरह दहर में कितनी आयतें हैं? क्या आप जानते हैं? इसके जवाब आप दे सकते हैं अगर जानते हैं तो, नहीं तो इंतज़ार कीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सवाल नंबर 35 में, सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? जी, सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? 6, 8, 7। सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? सही जवाब सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। सवाल नंबर 36, कुरान में कुल कितनी सूरतें हैं? 132, 114, 151। कुरान शरीफ में कुल कितनी सूरतें हैं? इन तमाम चीज़ों को आपको एक बार पढ़ लेना पड़ेगा, सुन लेना पड़ेगा। सवाल नंबर 37 में, कुरान शरीफ किस खलीफा के ज़माने में जमा किया गया? कुरान शरीफ किस खलीफा के ज़माने में जमा किया गया? सही जवाब ऑप्शन बी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में। सवाल नंबर 38 में है, आसमान कितने तबक में है? आसमान कितने तबक में है? 7, 9, 8। सही जवाब ऑप्शन ए 7 तबक में है। सवाल नंबर 39 में, सूरह मुल्क कहाँ नाजिल हुआ? सूरह मुल्क कहाँ नाजिल हुआ? सही जवाब ऑप्शन ए मक्का में। सवाल नंबर 40 है, रेया का माना क्या होता है? रेया नहीं है, सॉरी, रेबा का माना क्या होता है? कम, ज़्यादा, थोड़ा कम। रेबा का माना क्या होता है? रेबा का माना होता है ज़्यादा। क्यों? कि रेबा कहते हैं सूद को, और सूद ज़्यादा होता है तो अरबी में रेबा कहते हैं, उर्दू में सूद कहते हैं। सूद ब्याज होता है ना, तो रेबा का माना होता है ज़्यादा। 40 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 50 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसमें कितना क्वेश्चन जवाब आपको नहीं आ रहा है आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। रेया का माना, वहाँ था रेबा, यहाँ है रेया। रेया का माना क्या होता है? याद रखिएगा कि रेया का माना होता है दिखावा। रेबा का माना होता है दिखावा। रेबा का माना ज़्यादा और रेया का माना होता है दिखावा। सवाल नंबर 42 में, हज की कितनी किस्में हैं? हज की कितनी किस्में हैं? सही जवाब हज की 3 किस्में हैं। ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 43 में, हज किस पर फ़र्ज़ है? नाबालिग पर, मजनून पर, बालिग पर। हज किस पर फ़र्ज़ है? नाबालिग पर, मजनून पर, या फिर बालिग पर। सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी। सवाल नंबर 44 में है, नफ्स की कितनी किस्में होती है? नफ्स की कितनी हालत होती है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन आपका ए 2। सवाल नंबर 45 में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने लड़के हैं? 3, 4, 2। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने लड़के हैं? सही जवाब ऑप्शन ए। सवाल नंबर 46 में है, हमारे नबी साहब की लड़कियां कितनी हैं? सही जवाब 4। लड़के 3 और लड़कियां 4। सवाल नंबर 47, बाय का माना क्या होता है? बाय का माना क्या होता है? ख़रीदने वाला, बेचने वाला, मांगने वाला। बाय ये अरबी लफ्ज़ है। बाय का माना क्या होता है? बाय का माना होता है बेचने वाला, और मुश्तरी माना होता है ख़रीदने वाला। आगे आ ही रहा है। मुश्तरी का माना क्या होता है? तो मुश्तरी का माना होता है ख़रीदने वाला। मुश्तरी का माना ख़रीदने वाला और बाय का माना बेचने वाला। देखते हैं सवाल नंबर 49 में, पहली आयत गैर हिरा में नाजिल हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली आयत नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ बैठे हुए थे? कहाँ तशरीफ़ फरमा थे? गारे हिरा, गारे तौर, कोहे तूर।
जवाब से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके दूसरों में शेयर कीजिएगा। और जो हज़रात ख्वाहिशमंद हों कि उनको बिल्कुल इन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF मिल जाए तो हमसे रब्ता कायम कीजिए। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल PDF देंगे। कैसे देंगे, कब देंगे, आपको इंशाल्लाह कॉल करने पे या व्हाट्सअप करने पे आपको बताया जाएगा। तो सवाल नंबर 49 का सही जवाब गारे हिरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर अल्लाह का ध्यान जमाया करते थे। सवाल नंबर 50, ज़बीउल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? जवाब देने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप चाहते हैं कि आपको PDF मिले बिल्कुल कंप्यूटराइज ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्यूटराइज, तो आपसे रब्ता करेंगे। रब्ता नंबर है 80 84 92 80 92। सुन लें, 80 84 92 80 92 पे रब्ता करेंगे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर है। या तो कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप पर अपना एड्रेस लिख करके हमसे बात कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। फ़ौक़ानिया और मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आपको ख़ास क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से रिप्लाई देता है। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक कि अल्लाह हाफ़िज़। उससे पहले जवाब दूँ कि ज़बीउल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? सही जवाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। क्यों कि इनको अल्लाह के रास्ते में ज़बह करने के लिए इनके अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार हुए थे, तो इनको ज़बीउल्लाह का लक़ब दिया गया है। तो हो गया आपको सवाल नंबर 50 का सही जवाब ऑप्शन B है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।